जय श्री सीताराम मित्रों। श्रद्धालु श्रोता बंधुजन, श्रद्धालु माताओं, श्रद्धालु वंदनीय भक्तजन, विद्वज्जन, गुरुजन और भारतवर्ष की संपूर्ण जनशक्ति, भारत माता, आप सबको मैं टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा प्रणाम करता। मित्रों, यह पूरा ब्रह्मांड का एक छोटा मॉडल ये शरीर है, ये पिंड है जिसको कहते हैं। यथा ब्रह्मांड तथा पिंडम, इस तरह से कहा गया है शास्त्रों में। ये शरीर, इस शरीर से जीवात्मा जीव जगत में लोक परलोक सब कुछ प्राप्त कर सकता है। कुछ हमारे ऐसे योगेश्वर हो गए जिन्होंने 2 घड़ी में ही इस पूरी पृथ्वी का परिक्रमा कर ली थी। ऐसे ऋषि मुनि हुए और एक नहीं हुए हैं, अनेक हुए, इतने सिद्ध थे। और ये स्थिति सभी में है। अंतर इतना है कि जो इस इंद्रिय जनित सुखों से ऊपर उठ गया और जिस पर भगवती महाशक्ति की कृपा हो गई, ये उन्हीं को संभव हुआ, सबको नहीं। क्यों कि भगवती का जो माया चक्र है उससे निकल पाना असंभव है। वही निकल पाता है जो उन्हीं की शरण में चला जाए। तो मित्रों, आइए, आप श्रीमद् देवी भागवत की कथा हम सुना रहे हैं, आप लोग सुनिए और जितना इससे पुण्य लाभ मिल सके उतना प्राप्त करो। ये कथा बहुत दुर्लभ है। इसको व्यास जी ने जन्मेजय को सुनाया। व्यास जी, जिनको बादरायण भी कहते हैं, क्योंकि ये बद्री विशाल में जाके रहते हैं, उन्होंने इसको सुनाया है। 18 पुराणों के क्रम में ये 5वां स्थान है इसका। श्रीमद् भागवत और श्रीमद् देवी भागवत दोनों का स्थान 5वां है। माता जगदम्बा के महात्म का इसमें वर्णन है। अद्वितीय है, अद्भुत है। आइए हम सब उसको सुने। कोशिश करते हैं, हम यथारूप बोल रहे हैं, अधिक तो नहीं बोलते। 35 और 40 मिनट तक ही हम बोलते हैं। आप लोग इसको सुनिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करिए, सुनिए अवश्य, क्योंकि इसका सुनना ही सबसे बड़ा सत्कर्म है। भगवान ने मनुष्य बनाया है और मनुष्य की इस देह से ही हम इस जीव को लौकिक और पारलौकिक दोनों इसकी सद्गति इससे हो सकती है। छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद हम कथा चतुर्थ स्कंद के 16वें अध्याय की कहेंगे। यहीं से शुरू करेंगे। श्री गणेशाय नमः। हम रोज ही करते हैं
श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड का ये श्लोक है। हनुमान जी महाराज ने इसका चिंतन किया था। आप लोगों के सामने हम यही कहते हैं, नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय, नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै, नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानलेभ्यो, नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुट धन धर्म धाम के। जग मंगल बल काजु विचारा, बेगिए नाथ न लाइय वारा। गंगा तरंग रमणी जटा कलापम, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम। नारायण प्रिय मनंग मदापहारम, वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। लेते सदा सुध दीन की, सहज दया के धाम। जननी जनक राजेंद्र के, प्रभु श्री सीताराम। जननी जनक राजेंद्र के, जननी जनक इस दास के, प्रभु श्री सीताराम। सुंदर सुजान कृपा निधान, अनाथ पर कर प्रीत जो। सो एक राम अकाम हित, निर्वाण प्रद सम आन को। जाकी कृपा लवलेस ते, मति मंद तुलसीदास हूँ। जाकी कृपा लवलेस ते, मति मंद तुलसीदास हूँ। पायो पायो परम विश्राम राम, पायो परम विश्राम राम। समान प्रभु नाही कहूँ, जाके कृपा लवलेस ते, मति मंद तुलसीदास हूँ। पायो परम विश्राम राम, समान प्रभु नाही कहूँ। पायो परम विश्राम राम, समान प्रभु नाही कहूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्वादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हि अनुग्रह तोरे। अवतारों का वर्णन है इस अध्याय में। जन्मेजय कहते हैं, विस्तराद्वद्धर्मज्ञ अवतार कथाम हरे, पापनाश करीम ब्रह्मञ्च्युताम सर्व सुखावहम। जन्मेजय कहने लगे व्यास जी से, हे ब्राह्मण, श्रवण करने पर समस्त सुख सुलभ कराने वाले तथा पापों का नाश कर देने वाले भगवान विष्णु के अवतार
कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। जन्मेजय ने कहा। व्यास जी बोले, राजन शृणु राजन प्रवक्ष्यामि अवतारान् हरेर्यथा यस्मिन् मन्वन्तरे जाता योगो यस्मिन् नराधिप। व्यास जी कहने लगे, राजन, जिस मनवंतर में, जिस युग में जैसे जैसे भगवान विष्णु के अवतार हुए हैं, उन अवतारों को मैं बता रहा हूँ, आप सुने। हे नृप, भगवान नारायण के जिस रूप से जो कार्य का किया वह सब मैं आपको इस समय संक्षेप में बता दूं। चाक्षुष मनवंतर में साक्षात विष्णु का धर्म का अवतार हुआ था। उस समय वे धर्म पुत्र होकर नर नारायण नाम से धरातल पर विख्यात हुए। चाक्षुष मनवंतर में, अभी इस समय वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। धर्मस्यैवावतारो अभूचाक्षुषे मनुसंभवे नर नारायणौ धर्मपुत्रौ ख्यातौ महीतले। अथ वैवास्वात्याख्ये अस्मिन् द्वितीये तु योगे पुनः दत्तात्रेयावतारो अत्रेः पुत्रत्वमगमद्धरिः। ब्रह्मा विष्णु स्थिता रुद्रस्त्रियो अमि देवसत्तमः पुत्रत्वमगमन् देवास्त्रयस्यात्रिर्भार्यया वृतः। अनसूया त्रिपत्नी च सती नामोत्तमा सती यया संप्रार्थिता देवा पुत्रत्वमगमन्त्रस्य। इस वैवस्वत मनवंतर के दूसरे चतुर्युग में भगवान का दत्तात्रेय के रूप में अवतार हुआ। भगवान दत्तात्रेय का अवतार हुआ। वे भगवान श्री हरि महर्षि अत्रि के पुत्र रूप में अवतीर्ण हुए। उन अत्रि मुनि की भार्या अनसुईया की प्रार्थना पर ब्रह्मा विष्णु और महेश से तीनों महान देवता उनके पुत्र रूप में उत्पन्न हो गए। अत्रि की पत्नी साध्वी अनसुईया सस्ती स्त्रियों में श्रेष्ठ थी। उनके सम्यक रूप से प्रार्थना करने पर भी तीनों देवता उनके पुत्र रूप में अवतरित हो गए। उनमें ब्रह्मा जी सोम चंद्रमा के रूप में, साक्षात विष्णु दत्तात्रेय के रूप में और शंकर जी दुर्वासा के रूप में उनके यहाँ पुत्रत्व को प्राप्त हुए। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए चौथे चतुर्युग में 2 प्रकार के रूपों वाला मनोहर नरसिंह अवतार हुआ। भगवान विष्णु के उस समय हिरण्यकश्यपु का सम्यक वध करने के लिए देवताओं को भी चकित कर देने वाला नारसिंह रूप धारण किया। भगवान विष्णु ने दैत्यराज बलि का समन करने के लिए त्रेता में कश्यप मुनि के यहाँ वामन रूप में अवतार लेकर उसका राज्य का हरण किया। 19वें चतुर्युग में 19वें चतुर्युग के त्रेता युग में महर्षि जमदग्नि के यहाँ परशुराम के रूप में अवतार लेकर 21 बार पृथ्वी को, जो क्षत्रिय कुल में राक्षस हो गए थे, उनसे हीन करके कश्यप को दी और सहस्त्र बाहु की भुजाओं का छेदन किया। भुज बल भूमि भूप बिनु कीन्ही। ये कथा बहुत बड़ी है, वाल्मीकि रामायण में भी है। कार्तवीर अर्जुन जो था, सहस्त्रबाह अर्जुन, इसको परशुराम जी ने इसका वध किया। क्योंकि उन्होंने इनके पिता को मार डाला था। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही विपुल बार मही देवन दीनी। सहस बाहु भुज छेदन हारा
परसु बिलो की महीप कुमारा। गोसाई जी ने बालकांड में कहा है परशुराम जी के लिए। भगवान विष्णु ने त्रेता युग में रघुवंश में दशरथ पुत्र राम के रूप में अवतार लिया था और रावण आदि राक्षसों का वध किया, अंत किया, और संतों की, भक्तों की रक्षा की। इस प्रकार 28वें द्वापर युग में नर नारायण के अंश से अर्जुन और कृष्ण के रूप में अवतार लिया। पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए कुरुक्षेत्र में महाभारत नाम का युद्ध करवाया। हे राजन, इस प्रकार से संत भक्तों की रक्षार्थ, धर्म की स्थापनार्थ हर युग में अवतार होते हैं। यह संपूर्ण त्रिलोकी प्रकृति के अधीन है। यह संपूर्ण त्रिलोकी प्रकृति के अधीन है। हे भगवती, ये भगवती प्रकृति अपनी इच्छा से ही इस जगत को चलाती हैं। प्राचीन काल में अविनाशी निराकार भगवान जिन माया रूपिणी भगवती के संयोग से उपाधि पति रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश 3 प्रकार के प्रतीत होते हैं, वे ही प्राग प्रकृति हैं। सबका मनोरथ पूर्ण करने वाली वे प्रकृति ही विश्व की रचना, पालन और कल्प के अंत में नरसंहार भी कर देती हैं। उन्हीं से संबद्ध होकर ब्रह्मा ने जगत की सृष्टि की, उन्हीं से संबद्ध होकर पालन करते हैं विष्णु भगवान, और उन्हीं के साथ मिलकर रुद्र संहार करते हैं। तप बल ते जग सृजई विधाता, तप बल ते जग सृजई विधाता, तप बल विष्णु भय परित्राता, तप बल शंभु करहि संहारा, तप ते अगम न कछु संसारा, तप ते अगम न कछु संसारा। तप से ज़्यादा अच्छा और कुछ है नहीं। सत्य भी है, तप और त्याग में ही तो जीवन का संपूर्ण सार है। कठिन है, लेकिन तप भी कठिन है और त्याग भी कठिन है। मित्रों, ये 2 चीज़ें अगर आ जाएं तब तो फिर परमात्मा के, माता जगदम्बा के द्वार खुल ही जाते हैं, फिर कैसे बंद रहेंगे। जन्मेजय कहने लगे, मुनि, आपने कहा था कि नारायण के आश्रम में आकर अप्सराओं के मन में काम का भाव जागृत हो गया था। वे शांत चित्त नरनारायण मुनि पर आसक्त हो गई थी। इससे कुपित होकर नारायण मुनि ने उनको शाप देने को तैयार हो गए। तब नर ने उन्हें शाप देने से मना रोक दिया। इसके बाद नारायण ने उन अप्सराओं से क्या कहा था? धर्मपुत्र नारायण का जब क्रोध शांत हो गया, क्रोध पाप की जड़ है और क्रोधी भगवान का सच्चा भक्त नहीं होता है। रामायण के बालकांड में परशुराम जी कहते हैं लखनलाल जी से, लखन कहो हंसी सुन मुनि, क्रोध पाप कर मूल। परशुराम जी से कहा है लखनलाल जी ने, लखन कहो हंसी सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल। यही बस जन अनुचित करही, चरही विश्व प्रतिकूल। कामी क्रोधी लालची, इनसो भगत न होई। कामी क्रोधी लालची, इनसे भगत न होई। भगत करे कोई सूरमा, जाति वरण कुल खोई। वाह, क्या बात है। कामी क्रोधी लालची, इनसे भगत न होई। भगति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोई। क्रोध शांत होने पर धर्मपुत्र नारायण अप्सराओं से कहने लगे, हे सुंदरियों, हम दोनों ने इस जन्म में अविवाहित रहने का संकल्प ले रखा है, अतः इस समय आप स्वर्ग को चली जाओ। आगे 28वें द्वापर में अष्टाविंशे विशालाक्षयो द्वापरे अस्मिन् धरातले
देवानां कार्य सिद्ध्यर्थम प्रविश्वामि सर्वथा। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मेरा निश्चित रूप से अवतार होगा। उस समय तुम भी पृथक पृथक राजाओं की कन्याएं होकर जन्म ग्रहण करोगे और मेरी भार्याएं बनकर पति भाव को प्राप्त हो जाओ। सभी अप्सराएं पाणी ग्रहण का ऐसा आश्वासन सुनकर स्वर्ग चली गईं और इंद्र से सारा समाचार कह सुनाया। इंद्र ने नर नारायण की बड़ी प्रशंसा की। हे भरत श्रेष्ठ, वे ही नर नारायण प्रभु के शापवश पृथ्वी का भार उतारने के लिए धराधाम पर कृष्ण और अर्जुन के रूप में अवतीर्ण हुए थे। कृष्णावतार चरितम, राजा जी महाराज कहने लगे जन्मेजय, कृष्णावतार चरितम विस्तरेण वदस्व मे, संदेहो मम चित्ते अस्ति तम निवारय मानद। क्या बात। जन्मेजय कहने लगे, हे मानद, आप कृष्ण अवतार की कथा मुझे विस्तार से बताइए और मेरे मन में जो संदेह है उनका निवारण कीजिए। एक अवतारों की कथा के बारे में चल रही है। अवतार कितने हुए हैं ये मैंने अभी बताया है, जो व्यास जी ने कहा। तब जन्मेजय कहते हैं कि मैं कृष्णावतार की कथा विस्तार से बताइए। संदेह पहला तो मेरा ये है, हे मुने, महाबली कृष्ण और बलराम जिनके पुत्र रूप में पैदा हुए, उनके माँ बाप देवकी और वसुदेव को कारागार में दुख क्यों सहने पड़े? उनको कंस ने बेड़ियों में जकड़कर बहुत दिनों तक दुख दिया था। श्री कृष्ण पैदा तो मथुरा में हुए, फिर गोकुल क्यों ले जाए गए? बाद में कंस को मार के द्वारका में क्यों बसे? जब भगवान थे तो संतों के शाप से उनके वंश का नाश क्यों हो गया था? भगवान ने महाभारत के युद्ध में असंख्य दुष्टों का संहार अर्जुन आदि के द्वारा करवाकर पृथ्वी का भार उतारा था, लेकिन भीलों चोरों ने अपनी पत्नियों की रक्षा नहीं कर सके। उनको अर्जुन के संरक्षण में भेजा था। भीष्म, द्रोण, कर्ण, विराट, विकर्ण, सोमदत्त, दुर्योधन आदि को मारकर पृथ्वी का भार हल्का किया, परंतु चोरों को क्यों नहीं मारा? हे मुनिवर, पांडव धर्मनिष्ठ थे। पांडव श्री कृष्ण में भक्ति भाव रखते थे, फिर भी उनको बड़ा कष्ट हुआ। हे महाभाग द्रौपदी, जो लक्ष्मी अंश से उत्पन्न थी, वेदी से प्रकट थी, उन्हें रजस्वला की स्थिति में सभा में लाया गया। उसके 5 पुत्रों को अश्वत्थामा के द्वारा मार दिया गया। अज्ञातवास के समय कीचक ने उन्हें कष्ट पहुंचाया। कहने का भाव, भगवान श्री कृष्ण कहते थे, फिर भी उसके प्रारब्ध को क्यों नहीं मिटा सके? प्रारब्ध कब बन जाए पता ही नहीं लगता। आसक्ति में बंधते जाएंगे, प्रारब्ध बढ़ता जाएगा। भगवान श्री कृष्ण स्वयं नारायण और ईश्वर थे, फिर भी उन्होंने दास की तरह उग्रसेन की सेवा क्यों की? इतने प्रश्न कर डाले, 12 प्रश्न किए हैं। भगवान होते भी चोर की भांति रुक्मणी को क्यों ले गए? ऐसा आचरण क्यों किया? दसवां प्रश्न था उनका कि अपने पूर्वजन द्वारा प्रतिष्ठित राजधानी मथुरा को छोड़कर जरासंध के भय से भयभीत होकर कृष्ण द्वारिका क्यों गए? हे सत्यवती नंदन, द्रौपदी द्वारा 5 पांडवों को अपना पति मानना क्या पशु धर्म मन नहीं है? हे मुनिवर, मुनियों द्वारा जो धर्म निर्णय किया है, उत्तराधिकार न होने पर किसी अन्य के द्वारा पुत्र उत्पन्न कराने की क्रिया क्या धर्म संगत थी? हे मुनिवर, आप कृपा करके मेरे इन सभी संदेहों का समाधान कीजिए। व्यास जी कहने लगे, राजन सुनिए, मैं कृष्ण का महान चरित्र, उनके अवतारों के कारण और भगवती के अद्भुत चरित्र का वर्णन करूंगा। हे राजन, एक समय धरातल पर जब दुष्टों और पापियों का अत्याचार अधिक बढ़ गया, तब इस संबंध में गोसाई जी लिखते हैं, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी।
तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भाव यह है कि जब जब पृथ्वी पर दुष्टों का अत्याचार बढ़ जाता है, तब तब पृथ्वी उसे सहन नहीं कर पाती है। इस समय भी पृथ्वी दुखी हुई है। ब्रह्मादि देवताओं, पृथ्वी और श्री विष्णु द्वारा देवी की स्तुति की। पृथ्वी ने गौ का रूप धारण करके स्वर्ग में इंद्र के पास जाकर अपना दुखड़ा रोया। इंद्र पृथ्वी को लेकर ब्रह्मा जी के पास गए। ये सभी मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और स्तुति प्रारंभ कर दी। सहस्रशीर्षा त्वमसि सहस्राक्षा सहस्रपात्, त्वं वेद पुरखा पूर्वं देव देवः सनातनः। वाह! भगवान विष्णु के पास जाकर ब्रह्मादि देवता, इंद्र इत्यादि स्तुति करने लगे। सहस्रशीर्षा त्वमसि सहस्राक्षः सहस्रपात्, त्वं वेद पुरखा पूर्वं देव देवा सनातनः। भूतपूर्वं भविष्यच्च वर्तमानं च यद्विभो, अमृतं त्वया दत्तम् अस्माकं च रमापते। एतावान् महिमा ते अस्ति को न वेत्ति जगत्त्रये, त्वं कार्य त्वं कर्ताप्यविताहन्ता त्वं सर्वगतिरीश्वरः। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार स्तुति करने पर पवित्र हृदय वाले वे गरुड़ध्वज भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। वाह! उन्होंने ब्रह्मा आदि देवताओं को अपने दर्शन दिए। प्रसन्न मुखमंडल वाले भगवान विष्णु ने देवताओं का स्वागत किया और विस्तार पूर्वक उनके आगमन का कारण पूछा। तदनंतर ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम करने के उपरांत पृथ्वी के दुख का स्मरण करते हुए उनसे कहा, विष्णु जनार्दन, अब पृथ्वी का भार दूर कर देना आपका कर्तव्य है। अतः हे दयानिधि, द्वापर का अंतिम समय उपस्थित होने पर आप पृथ्वी पर अवतार लीजिए, लेकर दुष्ट राजाओं को मारकर पृथ्वी का भार उतार दीजिए। विष्णु बोले, न हम स्वतंत्र एवात्र न ब्रह्मा न शिवस्तथा, नेन्द्रो अग्निर्नियमस्तुष्टा न सूर्यो वरुणस्तथा। योग मायावशे सर्वमिदं स्थावर जंगमं, ब्रह्मादिस्तपंत पर्यंतम ग्रथितम गुणसूत्रतः। भगवान विष्णु बोले, इस विषय में मैं विष्णु, ब्रह्मा, शंकर, इंद्र, अग्नि, यम, त्वष्टा, सूर्य, वरुण कोई भी स्वतंत्र नहीं है। यह संपूर्ण चराचर जगत योग माया के अधीन रहता है। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत सब कुछ सात्विक, राजस और तामस गुणों के सूत्रों द्वारा उन्हीं में गुथा हुआ है। सत, रज और तम गुणों के द्वारा, सूत्रों द्वारा उसी में गुथा है। हे सुव्रत, वे हितकारिणी भगवती सर्वप्रथम स्वेच्छा पूर्वक जैसा करना चाहती हैं वैसा ही करती हैं। हम लोग भी सदा उनके ही अधीन रहते हैं। आप लोग स्वयं अपनी बुद्धि से विचार करके करें कि मैं यदि स्वतंत्र होता तो महासमुद्र में मत्स्य और कच्छप रूपधारी क्यों बनता। त्रियक योनियों में कौन सा भोग प्राप्त होता है, क्या यश मिलता है, कौन सा सुख है। क्षुद्र योनियों में जन्म लेने वाले मुझ विष्णु का क्या फल मिला। मैं स्वतंत्र होता तो सूकर, नरसिंह, बामन क्यों बनता। इस प्रकार पितामह में जगदनी पुत्र परशुराम के रूप में उत्पन्न क्यों होता। इस भूतल पर क्षत्रियों का संहार जैसा नृशंस कर्म क्यों करता और उनके रुधिर से समस्त सरोवरों को क्यों भर डालता।
उस समय में जमदग्नि के पुत्र परशुराम के रूप में जन्म लेकर एक श्रेष्ठ ब्राह्मण होकर भी युद्ध में क्षत्रियों का संहार क्यों करता, और घोर निर्दयी बनकर गर्भस्थ शिशुओं को भी भला क्यों मारता। हे देवेंद्र, राम का अवतार लेकर मुझे दंडक वन में पैदल विचरण करना पड़ा, गेरुआ वस्त्र धारण करना पड़ा, जटा बलकल धारी बनना पड़ा। उस निर्जन वन में असहाय रहते हुए पाप में बिना किसी भोज्य सामग्री के ही निर्लज्ज होकर आखिट करते हुए मैं इधर उधर भटकता रहा। उस समय माया से आच्छादित रहने के कारण उस मायावी स्वर्ण मृग को नहीं पहचान सका और जानकी को पर्णकुटी में छोड़कर मृग के पीछे चला गया। मेरे मना करने पर प्राकृत गुणों से व्यामुग्ध होने के कारण लक्ष्मण भी सीता को छोड़कर मेरे पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए वहां से निकल पड़े। तदनंतर कपट स्वभाव राक्षस रावण ने भिक्षुक का रूप धारण करके शोक से व्याकुल जानकी जी का तत्काल हरण कर लिया। तब दुख से व्याकुल होकर मैं वन वन भटकता हुआ रोता हुआ अपने कार्य सिद्ध करने के लिए सुग्रीव से मित्रता की अन्याय पूर्वक बाली का वध भी मैंने किया, उससे साप से मुक्ति दिलाई और इसके बाद वानरों को अपना सहायक बनाकर लंका की ओर प्रस्थान किया। वहां युद्ध में छोटा भाई लक्ष्मण दोनों ही नागपाश से हम और वो दोनों बंध गए। दोनों को अचेत पड़ा देख सभी वानर आश्चर्यचकित हो गए। तब गरुड़ ने आकर हमें उस नागपाश से दोनों को मुक्त कराया। देवतागण, सर्वप्रथम दुख तो मुझे राज्य विहीन का वनवास हुआ। वन के चलते सीता मेरे साथ थी, मेरे पास धन भी नहीं था। बन जाते समय पिता ने एक कौड़ी भी नहीं दी थी। असहाय धन विहीन मैं पैदल ही निकला। उस समय क्षत्रिय धर्म का त्याग करके व्याध वृत्ति के द्वारा मैंने महावन में 14 वर्ष व्यतीत किए। तदनंतर भाग्यवश युद्ध में मुझे विजय प्राप्त हुई। वह महान असुर रावण भी मारा गया। इसके बाद मैं सीता को ले आया, मुझे अयोध्या फिर से प्राप्त हो गई। इस प्रकार मुझे संपूर्ण राज्य मिल गया। इस प्रकार पूर्व काल में जब मुझे राज्य प्राप्त हो गया तब मैंने लोक निंदा के भय से वन में सीता का परित्याग कर दिया। वह धरानंदिनी सीता पृथ्वी को भेद कर पाताल को चली गई। इस समय राम के अवतार में भी मैं परतंत्र होकर निरंतर दुख ही पाता रहा। तब भला दूसरा कौन स्वतंत्र हो सकता है। तत्पश्चात काल के वशीभूत होकर मुझे अपने भाइयों के साथ स्वर्ग जाना पड़ा। अतः कोई भी विद्वान पराधीन व्यक्ति की बात क्या करेगा। हे कमलोद्भव, आप यह जान कर लीजिए कि जैसे मैं परतंत्र हूं वैसे ही आप और शंकर भी हैं। सभी बड़ी बड़ी देवता भी निश्चित रूप से परतंत्र ही हैं। ऐसा भगवान विष्णु ने देवताओं से कह दिया। देवताओं द्वारा भगवती का स्तवन किया गया। भगवती द्वारा श्री कृष्ण और अर्जुन को निमित्त बनाकर अपनी शक्ति से पृथ्वी का भार दूर करने का आश्वासन दे दिया। मित्रों, इस तरह से यह अध्याय पूर्ण हो जाता है। अब अवतारों की कथा भी मैंने बताई, जितने अवतार हुए भगवान के, और रघुनाथ जी की कथा को भी संक्षिप्त में विष्णु भगवान के द्वारा कहा गया कि किस तरह से मैंने 14 वर्ष वन में व्यतीत किए। कहने का आशय ये है, भगवान विष्णु कहते हैं ब्रह्मा जी से कि मैं, ब्रह्मा जी तुम और मैं और भगवान शिव, सत्य तो यह है कि स्वतंत्र नहीं है। हम भगवती जगदम्बा की द्वारा प्रेरित होकर काम करते हैं। अब इस अध्याय में भगवती का स्तवन है। भगवती द्वारा श्री कृष्ण और अर्जुन को निमित्त बनाकर अपनी शक्ति से पृथ्वी का भार दूर करने का आश्वासन देना। इसकी कथा को हम कल कहेंगे। आज हम अपनी कथा को यहीं विराम देते हैं। ये भगवान के अवतारों का वर्णन किया। ये सभी पापों को दूर करने वाला है। आप सभी इसको अपने यहाँ घरों में अगर हो
श्रीमद्देवी भागवत, तो उसमें इसको पढ़ सकते हैं। बड़े अच्छे श्लोक हैं, बड़ी अच्छी कथा है, बड़ी सुंदर कथा है। कल हम आगे की कथा कहेंगे। तब तक के लिए मैं आप सबसे प्रणाम करता हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम। वंदे मातरम।